आई नीड टू बी इन्वाइटेड मतलब मुझे ज़रूरत है इन्वाइट किए जाने की। आई वॉन्ट टू बी इन्वाइटेड मैं चाहती हूँ कि मुझे इन्वाइट किया जाए। आई हैव टू बी इन्वाइटेड मतलब मुझे इन्वाइट किया जाना है। आई एम टू बी इन्वाइटेड मतलब सेम मीनिंग निकल रहा है कि मुझे इन्वाइट किया जाना है। आई डिज़र्व टू बी इन्वाइटेड मतलब मैं डिज़र्व करती हूँ इन्वाइट किए जाने के। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है और अगर ये लगती है तो इसका क्या मीनिंग निकलता है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी के साथ में आप किसी भी वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हो। मतलब टू बी आप किसी भी वर्ब के साथ लगा कर मतलब उसका एक जो पर्टिकुलर मीनिंग है वो निकल सकता है। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में ये टू बी है क्या, कहाँ पर लग जाता है, इसके साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या मीनिंग निकलता है। आप ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर देखिए। आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मैंने टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब यहाँ पर रिस्पेक्टेड का यूज़ किया है। ही नीड्स टू बी इंस्पायर्ड या फिर दे डिजर्व टू बी इन्वाइटेड, यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड या फिर इट इज़ टू बी डन। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टू बी के साथ में V3 यूज़ हुआ है। स्ट्रक्चर सभी में अलग अलग है। यहाँ पर मैंने डिजर्व लिया है, यहाँ पर नीड लिया है, यहाँ पर वांट लिया है, यहाँ पर इसका यूज़ किया है। तो आखिर में इसका मीनिंग क्या निकलता है ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद में आपको इस चीज़ को लेकर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि बस एक छोटी सी चीज़ हमें समझना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले टू बी और V3 की कि जब ये किसी भी सेंटेंस में लगता है तो इसका क्या मीनिंग निकलता है। कहीं हम सभी जानते हैं कि बी के साथ अगर V3 आ रहा है कहीं ना कहीं ये पैसिव का मीनिंग देता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपको टू बी के साथ V3 दिख रहा है जैसे कि टू बी रिस्पेक्टेड, टू बी इंस्पायर्ड, टू बी इन्वाइटेड, तो यहाँ पर इसका जो सेंस निकलता है वो निकलता है किया जाना। ठीक है, आप पहले तो इतना समझ लीजिए क्या होना, किया जाना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टू बी इन्वाइटेड मतलब इन्वाइट किया जाना, टू बी इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित किया जाना, टू बी रिस्पेक्टेड मतलब रिस्पेक्ट की जानी। वो आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा हिंदी चेंज कर सकते हैं, है ना। टू बी रिस्पेक्टेड मतलब वही कि रिस्पेक्ट की जानी, टू बी डन मतलब किया जाना। तो यहाँ पर जो भी वर्ब लगेगी आप इस सेंस में इसका हिंदी समझ लें कि इसका हिंदी मीनिंग ये निकलता है। सेकंड हम ये समझ लेते हैं कि जब टू बी और V3 आ रहा है यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। ठीक है, यहाँ काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। थर्ड आप इसका ये समझ सकते हैं शॉर्ट में ऐसे कि जब भी किसी सब्जेक्ट के साथ में टू बी और V3 लग रहा है मतलब ये जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है ये सब्जेक्ट के ऊपर यूज हो रहा है, मतलब जो काम है वो इसके ऊपर किया जाना है। किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि टू बी रिस्पेक्टेड मतलब रिस्पेक्ट की जानी, तो यहाँ पर अगर किसी सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है मतलब वो उसके लिए यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने वांट और वांट्स का यूज सीखा हुआ है जिसका मीनिंग होता है चाहता है। जब भी आप किसी काम को करना चाहते हो तो आप वहाँ पर वांट और वांट्स टू को लगा देते हो। ठीक है, आगे हम वांट टू बी पर भी आएंगे। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ तो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं जाना चाहती हूँ तो आई वांट टू गो, मैं आना चाहती हूँ तो आई वांट टू कम। ये तो जब हम खुद कोई काम करना चाहते हैं। गैस इसमें जो है सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, आपको वांट और वांट्स के साथ में ऑब्जेक्टिव केस लगा देना है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपको तब यूज करना है जब आप किसी और से चाहते हैं। जैसे मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि आप इंग्लिश सीख जाओ, मतलब मैं किससे चाह रही हूँ? आपसे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इंग्लिश सीख जाओ। हिंदी में मैं ऐसे बोलूँगी कि मैं चाहती हूँ कि आप इंग्लिश सीख जाओ। या फिर मैंने कहा कि वह चाहती है कि मैं पढ़ाऊँ, तो शी वॉन्ट्स मी, मतलब किससे चाहती है? मुझसे कि मैं पढ़ाऊँ, तो शी वॉन्ट्स मी टू टीच, मतलब वह चाहती है कि मैं पढ़ाऊँ, है ना। वैसे ही मैं एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं कि मैं चाहती हूँ कि हम सभी साथ में प्रैक्टिस करें। आई वॉन्ट अस टू प्रैक्टिस टुगेदर, आई वॉन्ट अस टू प्रैक्टिस टुगेदर मतलब मैं चाहती हूँ कि हम सभी साथ में प्रैक्टिस करें। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं शी वॉन्ट्स मी टू प्रैक्टिस टुगेदर, वह चाहती है कि मैं साथ में प्रैक्टिस करूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस अगर आप लगा देते हैं तो थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है।
अब हम बात करते हैं यही want और wants के साथ में जब to be लग जाता है और verb की थर्ड फॉर्म होती है तो इसका क्या मीनिंग निकलता है। गाइस यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बनाया यही वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है, सब्जेक्ट want, wants, to be और verb की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा I want to be liked, ये देखिए सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बी लाइक्ड, इसका हिंदी क्या निकल रहा है। अच्छा, हम पहले इसे तीनों में ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू लाइक यू, इसका हिंदी क्या निकला, आई वॉन्ट टू लाइक यू, मतलब मैं आपको पसंद करना चाहती हूँ। अगर हम सेकेंड सेंटेंस देखें आई वॉन्ट यू टू लाइक हिम, अब इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, आई वॉन्ट यू टू लाइक हिम, मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम उससे पसंद करो। यहाँ पर थोड़ा मीनिंग चेंज हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है आई वॉन्ट टू बी लाइक्ड, मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे पसंद किया जाए। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये खुद अपने लिए बात कर रहा है, ये टू बी का यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी लाइक्ड का हिंदी क्या हुआ कि मैं चाहती हूँ कि मुझे पसंद किया जाए। वैसे ही अगर मैं यहाँ लिख दूँ आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए। सिंपल सा सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए। ये कहीं ना कहीं पैसिव फॉर्म है, क्योंकि किसके द्वारा हमने ये नहीं बताया हुआ इसमें। हाँ, अगर मैं चाहूँ इस तरह से बोलना कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करो, तो यहाँ सेंस क्या है, आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट हिम। ये सेंटेंस अलग है, आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट हिम, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप उसकी रिस्पेक्ट करो। लेकिन यहाँ मैं खुद की बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट खुद अपनी बात कर रहा है कि आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए। वैसे ही आई वॉन्ट टू बी लाइक्ड, मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे पसंद किया जाए। आई वॉन्ट टू बी इन्वाइटेड, मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे इन्वाइट किया जाए। तो यहाँ पर अगर हम टू बी विथ ही का मीनिंग देखें तो ये काम हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है, ठीक है। और वांट लग गया मतलब चाहता हूँ या चाहती है। तो इतना आप ध्यान रखें कि जब भी टू बी के साथ विथ ही आ रहा है मतलब वो काम अभी हुआ नहीं है, ये हमें क्लियर है। फिर वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ यूज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ नीड, नीड्स, टू बी और विथ, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जाने की जरूरत है, कि ये जाने की जरूरत है। जैसे मैं कह सकती हूँ कि आई नीड टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन। अब बाय आप लगाए या ना लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नीड टू बी लाइक्ड मतलब मुझे पसंद किए जाने की जरूरत है। आई वॉन्ट टू बी लिसन, है ना, यहाँ पर मैं थर्ड फॉर्म लगा दूंगी। आई वॉन्ट टू बी लिसन मतलब मुझे सुने जाने की जरूरत है, ठीक है। या फिर आई वॉन्ट टू बी आई नीड टू बी रिस्पेक्टेड, मेरी रिस्पेक्ट की जाने की जरूरत है। तो सेंटेंस क्या बना, आई नीड टू बी रिस्पेक्टेड। अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे सेंटेंस बनाऊं कि दिस नीड्स टू बी रिपेयर्ड, यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा दिस नीड्स टू बी रिपेयर्ड मतलब इसे रिपेयर की जाने की जरूरत है। कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैं कह रही हूँ कि दिस नीड्स टू बी रिपेयर्ड मतलब इसे रिपेयर की जाने की जरूरत है। तो ये तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है मैम ये तो पैसिव फॉर्म हो गया, क्योंकि हम जनरली मॉडल में पैसिव बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जैसे कि कैन बी, कुड बी, नीड टू बी, वुड बी, है ना। हम इन सभी में शुड बी, इसमें हम जो जिसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगती है वहाँ पर बी लगा देते हैं उसका पैसिव फॉर्म बनाने के लिए। लेकिन डिफिकल्टीज तब आती है जब सब्जेक्ट के साथ में टू बी और विथ ही लग रहा है। जैसे अभी मैंने सेंटेंस बनाया आई नीड टू बी रिस्पेक्टेड। तो जो भी मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है आप बना सकते हैं। ये वॉन्ट टू बी मैंने आपको बता दिया कि जब ये सब्जेक्ट के साथ लगता है तो कैसे इसके मीनिंग निकलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, आई need to be invited। I need to be invited मतलब मुझे जरूरत है इनवाइट की जाने की, है ना, इनवाइट की जाने की। वैसे अगर हम want to में बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा I want to be invited।
ये देखिए ये आपका सेंटेंस बन गया। वैसे ही हम लोग ले लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव टू बी एंड V3। अब यहाँ मुझे बताइए कि हैज़ हैव टू कब लगता है? जब हमें किसी काम को करना है। तो अगर मैं सेंटेंस ऐसे बनाती हूँ, आई हैव टू बी इन्वाइटेड। सेंटेंस मैंने यहाँ पर क्या बनाया, आई हैव टू बी इन्वाइटेड। अब इसका हिंदी क्या निकल रहा है, मुझे इन्वाइट किया जाना है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ हैव टू ना है मीनिंग देता है। तो सेंटेंस हमारा बना आई हैव टू बी इन्वाइटेड, मतलब मुझे इन्वाइट किया जाना है, अभी यह काम बाकी है। इज मार्क के साथ में जब टू बी गाइस लगता है तो सेम सेंटेंस का मीनिंग निकलता है जब किसी काम को किया जाना है या होना बाकी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ लिखूँ, जैसे पर्सन की बात करूँ, तो यहाँ हमारा सेंस है आई एम टू बी इन्वाइटेड। देखिए सेंटेंस है आई एम टू बी इन्वाइटेड, मतलब मुझे अभी इन्वाइट किया जाना है। वैसे ही आई एम टू बी लाइक्ड, ओके, या फिर आई एम टू बी रिस्पेक्टेड, आई एम टू बी एक्सपेक्टेड, मतलब मुझसे उम्मीद की जानी है। ठीक है, आई एम टू बी एक्सपेक्टेड। तो कोई सी भी वर्ब आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ही आप वर्ब लगाए, कोई सी भी वर्ब। बस ये देखिए कि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस का मीनिंग बदलते जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक वर्ब ले ली है डिजर्व टू बी। डिजर्व का मीनिंग क्या होता है, लायक। ठीक है, डिजर्व का मीनिंग हो गया लायक। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि आप रिस्पेक्ट किए जाने के लायक नहीं हो। एक सेंटेंस मैंने बनाया, आप रिस्पेक्ट या इनवाइट किए जाने के लायक नहीं हो, के काबिल नहीं हो। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। या फिर देखिए हम इसको कुछ ऐसे एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई डिजर्व टू बी इनवाइटेड। देखिए सेंटेंस क्या आया हमारा, आई डिजर्व टू बी इन्वाइटेड, मतलब है नहीं कि मैं डिजर्व करती हूँ, मैं लायक हूँ टू बी इन्वाइटेड, इन्वाइट किए जाने के, है ना। तो टू बी V3 क्या मीनिंग दे रहा है, काम किया जाना। उसके पहले वर्ब क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेंटेंस से कनेक्ट कर देंगे। वैसे ही शी डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड, मतलब वह डिजर्व करती है रिस्पेक्ट किए जाने के लिए। ठीक है, आई डिजर्व टू बी इन्वाइटेड, आई डिजर्व टू बी लाइक्ड, आई डिजर्व टू बी वॉच्ड, मतलब मैं देखे जाने के लिए डिजर्व करती हूँ। कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, बस आपका सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर अब हम एक एक का मीनिंग देखते हैं। जैसे कि आई नीड टू बी इन्वाइटेड, मतलब मुझे ज़रूरत है इन्वाइट किए जाने की। आई वॉन्ट टू बी इन्वाइटेड, मैं चाहती हूँ कि मुझे इन्वाइट किया जाए। आई हैव टू बी इन्वाइटेड, मतलब मुझे इन्वाइट किया जाना है। आई एम टू बी इन्वाइटेड, मतलब सेम मीनिंग निकल रहा है कि मुझे इन्वाइट किया जाना है। आई डिजर्व टू बी इन्वाइटेड, मतलब मैं डिजर्व करती हूँ इन्वाइट किए जाने के। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आप टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे, इसका सेंस निकलता है किसी काम को किया जाना। अब आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए और देखिए कि कहाँ पर इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सेंटेंसेस में यूज होता है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको एक सेंटेंस दिख रहा है, टू बी हंटेड। अब देखिए यहाँ पर यूज हुआ, टू बी के साथ में लग गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस है, cows to be hunted by wild animals, there was always the danger of these cows, मतलब ये गाय की हमेशा क्या था, उनके लिए खतरा था। to be hunted, शिकार किए जाने का, by wild animals, मतलब जंगली जानवर से। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर to be लग गया और वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई, थर्ड फॉर्म लग गई। सो गाइस आपको बस एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, और वो ये कि जब भी आप टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल से इसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है किया जाना। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर और इसमें कुछ रह गया हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। हैज़ के साथ भी, बीन के साथ V3, ये सब क्या मीनिंग देते हैं, इस पर भी मेरा वीडियो आपको जल्दी से मिलेगा। सो आई होप गाइज ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है इस वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।